और 21 है, कुछ नया होगा और आज हम कुछ नई चीजों पे फोकस करेंगे। ओके। और कुछ लोग थोड़ा सा अनम्यूट करके रखें अपने आप को, ताकि जब हम बात करें तो शायद पूरी ऑडियंस की तरफ से उसका उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले जय आरसीएम, सबको नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रॉयल्टी अगर आपको चाहिए इस सिस्टम में फैमिली को इन्वॉल्व करें। जब आप प्रोग्राम चाहे डिजिटल है, कोशिश करें फैमिली पास में बैठे। मैं आज फैमिली की बहुत बड़ी ताकत आपको बताना चाहता हूं। अभी पीयूसी वर्ड खत्म कर दें अपनी डिक्शनरी से, अब जो भी खुलेगा वो वंडरवर्ल्ड क्विक खुलेगा या वंडरवर्ल्ड खुलेगा, और जो पहले थे उनको कोशिश करें जल्दी से जल्दी वंडरवर्ल्ड और वंडरवर्ल्ड क्विक में चेंज कराने का। वो आप अपनी अप्लायंस से उसके लिए एक बार काउंसलिंग कर लें। अब मैं ताकत बताना चाहता हूं फैमिली की, और आपको ये लॉजिक समझ में आएगा। कारण क्या होता है कि हम उन चीजों को कभी विचार ही नहीं करते, और मेरा शुरू से एक नेचर रहा है, मैं मीटिंग हमेशा प्रैक्टिकल करता हूं, जो मेरे जीवन में घटा है, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं। ये सीनियर जानते हैं, आज इतना टाइम नहीं है उसकी व्याख्या करने का, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकल चीजों को देखता हूं और मैं प्रैक्टिकल पे हमेशा काम करता हूं। फैमिली को इन्वॉल्व करें जब भी कोई आपकी डिजिटल मीटिंग हो, पास में देख सकते हैं बैठ के बिल्कुल। और कभी भी एकदम सुनने के लिए हमेशा अटेंशन बैठना चाहिए, यह हमेशा फोकस रखें। आप कभी भी लेटे लेटे मीटिंग ना सुने, चलते फिरते मीटिंग ना सुने, क्योंकि एक शब्द आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं फैमिली की ताकत बताना चाहता हूं। जब भी आप आरसीएम का प्रोडक्ट लेने जाएं, कोशिश करें अच्छा, जो आपके अच्छी लोकेशन में वंडरवर्ल्ड या वंडरवर्ल्ड क्विक हो वहां जाएं, और 99% कोशिश करें कि पत्नी को साथ लेकर जाएं, मदर को साथ लेकर जाएं या अपनी गुड़िया को साथ लेकर जाएं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, मैं आज इसका लॉजिक बताना चाहता हूं आपको समझ में भी आएगा, और ये चीज आपको जैसी मैं याद दिलाऊंगा याद भी आएगी। आप देखते हो ज्यादातर किसी भी प्रोडक्ट की लिस्ट एक पत्नी घर से बनाती है, और जब व्यक्ति घर से निकलता है तो पत्नी बोलती है जी ये लिस्ट है, और जब आप शाम को आओ तो ये प्रोडक्ट ले आना। तो हम क्या करते हैं जनरली, वो उन प्रोडक्टों को ले आते हैं। ऐसा ही हमेशा होता है बजाज जी? यस यस सर। अब लिस्ट किसने बनाई? पत्नी ने। उसको ही पता था क्या क्या लाना है, उसने वो सारा लिखा है। अब देखना, अब ध्यान से सुनना, ये बिजनेस कैसे ग्रोथ करेगा आपकी। आप जो कहते हैं ना सर ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों ग्रोथ होगी, अब देखना कैसे ग्रोथ होगी। मैं वो आपको रास्ता बताता हूं। आप कभी लिस्ट लेके बाहर निकल ही रहे हो तो पत्नी ने अचानक कहा जी बात सुनो, आज मेरा घर का सारा काम हो चुका है और मैं लगभग 3 महीने से मार्केट नहीं गई, तो ऐसा करते हैं आज मैं भी चलूं क्या आपके साथ? आपने कहा ठीक है, और आप बाइक से जा रहे हो, बोले मैं आपकी हेल्प करूंगी, थैला लेके बैठ जाऊंगी। तो हम कहते हैं चलो। अब देखना, जैसे ही आप किसी भी शॉप में पहुंचोगे तो आप तो लिस्ट वाला प्रोडक्ट निकालोगे और पत्नी कुछ प्रोडक्ट बगैर लिस्ट के निकालेगी। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? यस सर। है ना? तो इसका मतलब लिस्ट तो पत्नी ने बनाई थी, फिर उसने बगैर लिस्ट के प्रोडक्ट क्यों निकाले? और फिर व्यक्ति बोलता भी है, क्योंकि वो जॉब में, वो कहता है देखो मैं उसी बजट से आया हूं, आपने जो लिस्ट मेरे को दी थी, मेरा पॉकेट में उतनी पैसा है, फिर ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपने लिस्ट में तो लिखे नहीं। तो पता है वो क्या बोलती, ये मेरे को देखकर याद आए हैं, ये मेरे ध्यान में नहीं थे, है ना? यानी लिस्ट भी उसने बनाई थी, लिस्ट के अलावा 5-7 प्रोडक्ट उसने एक्स्ट्रा निकाल लिए, क्योंकि जो उसको देखकर याद आए। आरसीएम की भी लिस्ट वही देती है जी, डिटर्जेंट पाउडर लाना, डिटर्जेंट केक लाना, पेस्ट लाना, लेकिन अगर वो वंडरवर्ल्ड क्विक या वंडरवर्ल्ड आपके साथ जाएगी, वो एक्स्ट्रा 7-8 प्रोडक्ट नए लाएगी। तो फिर क्यों रिपर्चेज नहीं बढ़ी, क्यों ग्रोथ नहीं हुई आपकी? ऑटोमेटिक ग्रोथ हो रही है। बस कोशिश ये करनी है, मदर साथ जाए, आपकी कोई गुड़िया साथ जाए या आपकी पत्नी साथ जाए, ऑटोमेटिक ग्रोथ होगी। तो इस पे आप फोकस करें अगर आपको रॉयल्टी लेनी है। एक तीसरा में बहुत सटीक, क्योंकि देखो जब दुनिया बदलती है, डिजिटल का टाइम आया, और समय के साथ आदमी को भी बदलना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए। क्योंकि ये सिस्टम 2002 वाला नहीं है, जब हमने शुरू किया था तब काम करने का तरीका अलग था, 20 में अलग था, 21 में अलग है। अब 21 में क्या है, मैं एक नई चीज बताता हूं। बिजनेस को बड़ा करने के लिए आप जितने भी सीनियर हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, बड़े ध्यान से सुनना। आपको रिपर्चेस करनी है, कभी भी करो,
किसी को 2000 की करनी है, किसी को 5000 की करनी है, किसी को 10,000 की करनी है। आप इस रीपर्चेस का अब पूरा एक नियम बनाओ, ये 10 तारीख के पहले होनी चाहिए। क्योंकि जॉब में भी तो आदमी करता है, 30 तक जॉब करता है, अपनी एक डायरी मेंटेन करता है, दुकानदार से 1 को लाता है। अगर वो 10 को लाए तो 10 से 10 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी तारीख आप डिसाइड कर लोगे, अभी 29-30 को करते हो, आप 10 के पहले कर लोगे, हर महीने 10 के पहले करोगे, रूटीन में आ जाएगा। ये बिजनेस को कभी इसको अभी मैंने एक कॉन्फ्रेंस में ट्रेनिंग दी थी इसके लिए, अगर 10 तारीख के पहले आपकी रीपर्चेस करते हो, आपके बिजनेस में ऑटोमेटिक ऊपर तक कई % ग्रोथ होती है, कई %। लेकिन आप एक बार इसको अपनाओगे तब।